रायन, मुझे लगा आज तुम क्लास में नहीं आओगे। अरे यार, क्या सच में? देखो, रायन फिर से सिंगल हो गया है। क्या उनका ब्रेकअप हो गया? उसने पूरी तरह से धोखा दिया। सच में? मुझे पता था, बस वक्त की बात है। अब वो अपग्रेड ले सकता है। मुझे उसकी नई गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। ये मेरे लिए मौका है, ये मेरा मौका है उसे पाने का। तुम इसे जरूर हासिल करोगी। वो पक्का मेरे लिए ही जाएगा। मैं चीयर टीम की कैप्टन हूँ। तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं? लड़के उसी से प्यार करते हैं जो वो देखते हैं। और मैं सबसे अच्छे कपड़े पहनती हूँ। हर कोई मेरे साथ रहना चाहता है। मेरा मतलब, बुक साइड पर ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसने मुझ पर क्रश ना किया हो। हाँ, मैं पिछले 3 साल से होमकमिंग क्वीन भी हूँ। ये क्या चल रहा है यार? तुमने सुना नहीं? रायन की गर्लफ्रेंड ने अभी अभी उसे धोखा दिया है। अरे ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं बस समझा सकती हूँ। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है जब एक रिश्ता खत्म हो जाता है। हमारा हो गया। क्या? ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मुझसे बेहतर ढूंढ लोगे। देखो, मैं काफी पॉपुलर हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं। ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम हमारी फैमिली अरेंजमेंट्स को भूल गए हो। हाँ। ओके। हाँ, बस मुझे यहाँ पहुँचते ही बता देना। क्या हुआ? रायन, हे, तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे या निकल जाओ। जाओ, चलो। यू, ओह माय गॉड, मैं एक चनैल लड़की हूँ। हे, तुम ठीक हो? नहीं, सॉरी यार, अभी बहुत हुआ है। मुझे हाल ही में दादाजी के बारे में पता चला है और ये सब क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कार्टर डे किम हूं। अच्छा, सबको तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पता चल गया है? क्या? कैसे? अभी तो हुआ नहीं। मेरा पीछा छोड़ो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम क्या घूर रही हो 4 आंखों वाली? कुछ और काम नहीं है क्या? ये 3 सेकंड का रूल है बेबी। आप ठीक हो जाओगे पापा, बस हिम्मत रखो। हमारे पास सबसे अच्छे डॉक्टर हैं जो आपका इलाज कर रहे हैं। मेरी चिंता मत करो। रायन कैसा है? रायन तो बढ़िया है। उसके टीचर्स कहते हैं कि वो अपने स्कूल का वैलेडिक्टोरियन बनेगा। और लड़की? वे सगाई कर रहे हैं क्योंकि वह जल्द ही 18 साल का हो जाएगा। सही है ना रायन? मैं तुम पर गर्वित हूं। धन्यवाद। पर मुझे नहीं पता कि पापा ने जो कहा है वो सच होगा या नहीं। सॉरी यार, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तुमने क्या किया देखो? सॉरी, पर मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि तुम रूम छोड़ दो। तो क्या मैं आपसे सगाई के बारे में बात कर सकता हूँ? तुम्हें उस एग्रीमेंट के बारे में पता है? मुझे पता है, पर सब बदल गया है। तो उन्हें वापस बदल दो। देखो, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं है। कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं अगर हमारे पास और 30 दिन हो, और वो तुम्हें सगाई करते देखना चाहते हैं। तुम्हें उन्हें गर्व महसूस कराना चाहिए, और इस फैमिली को तुम्हारी जरूरत है ये करने के लिए। तुम उन भारी सांसों वाले एपिसोड में मत चलो। ये चिंता चिंता सच में नहीं होती रायन। तुम्हारी जनरेशन ने खुद ही बना लिया है क्योंकि तुम कमजोर हो। चिंता, ड्राइवर चलो। मुझे एक आर दो। आर। मुझे एक वाई दे दो। वाई। मुझे एक ए दे दो। ए। मुझे एक एन दे दो। एन? उसका स्पेलिंग कैसा है? रायन। तो क्या सोचते हो? मेरा प्लान है कि हम ये लंच के दौरान करें। कोई चांस नहीं है कि वो पूरा रूटीन जो मैंने उसके लिए कोरियोग्राफ किया है उसे तोड़ देगा। उसका मुंह खुला रह जाएगा जब वो मुझे इस आउटफिट में देखेगा। ठीक है, हो गया। मैंने अभी एक फोटो पोस्ट की और रायन को टैग कर दिया ताकि उसे दिखे।
और जितने भी लाइक्स मुझे मिलेंगे वो भी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें वो इतना पसंद है। मुझे वो नहीं चाहिए, बस उसके पैसे चाहिए। बस सोचो, वो मुझे कितने डिजाइनर कपड़े दिला सकता है। मेरी अलमारी कितनी खुश हो जाएगी। टीम को आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए नए यूनिफॉर्म्स चाहिए। मैंने तुम्हें पहले कभी किसी लड़के को पाने की कोशिश करते नहीं देखा। हाँ, वो बिग बैश आ रहा है ना, तो तुम्हें इनवाइट पाने के लिए हैसियत वाला होना पड़ेगा। मैंने सोचा था तुम्हें वो सच में पसंद है। तो तुम्हें वास्तव में वो पसंद नहीं। मैंने सोचा था तुम ये सारी मेहनत रूटीन में डाल रही हो क्योंकि तुम्हें उसके लिए सच में फीलिंग्स हैं। तुम मजाक कर रही हो, सही है। वो मेरे लाभ के लिए होगा। ओह सॉरी, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मेरी गलती। OMG, रैनली को उसके टेस्ट में B मिला। अब मुझे तुम्हें वैलेडिक्टोरियन बनने में हराने का मौका मिल गया है। ये $6 होंगे। ओह, मेरे पास सिर्फ 5 है। तुम या तो पानी वापस रख सकती हो या कुकी। थैंक्स। तुम कैसे हो अब? तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत दुख है। थैंक्स। ये ले लो, मैंने एक तुम्हारे लिए ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है। थैंक यू। ये मुश्किल रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। तमाम दबाव और फिर वे कह रहे हैं कि मेरे दादाजी के पास 30 दिन हैं और वो चाहते हैं कि वह कुछ चीजें पूरी कर सके इससे पहले कि वो, तुम जानती ही हो। ओह, जैसे क्या? मेरा मतलब वो चाहते हैं कि मुझे वैलेडिक्टोरियन बनना है। ये मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा GPA फर्स्ट ईयर से परफेक्ट है। हाँ, तब से मैं फिसलता जा रहा हूँ। शायद नेल्सन ले लेगा। ये तुम्हारा पहला ग्रेड है जो A से नीचे है। मुझे लगता है तुम फिर भी संभल जाओगे और वैलेडिक्टोरियन बन जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे मतलब 2 हफ्तों में सगाई करनी है। क्या सगाई? ये तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तुम बस मना क्यों नहीं कर देते सबको? मेरा मतलब वो तुम्हारी फैमिली है, समझ जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मेरे पापा का पता ही है। भले ही मैं खुश नहीं था, मुझे नहीं लगता कि मैं सिएना से ब्रेकअप करता अगर उसने चीट नहीं की होती। मैं अपने पापा का बिजनेस डील बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें नहीं बताया। ओह, उसके पापा और मेरे पापा ने एक डील की थी, तब हम बच्चे थे। मेरे डैड एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं जिसे उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर से टेक ओवर की थी, और सिएना के डैड एक सफल वितरण और लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाते हैं। हमारे डैड्स ने मिलकर यह डिसाइड किया कि सिएना और मैं 18 के होते ही एंगेज हो जाएंगे, और उन्होंने कंपनियों को मर्ज कर लिया। तो देखो, हमारी फैमिली एक राजवंश बनाना चाहती है और एग्रीमेंट था कि हम दोनों की शादी होगी, इसीलिए मैं उसके साथ हूं। तुम्हारे डैड को जब पता चला कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें पता ही नहीं है। मैं पहले एक नई लड़की ढूंढना चाहता था ताकि उन्हें आसान लगे, क्योंकि मेरे दादाजी वो चाहते हैं कि मैं सगाई कर लूं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि किससे। तो सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं है कि लड़की में क्या देखना चाहिए। मैं बचपन से ही सेना के साथ हूं। अच्छा, तुम्हारी एक्स में कोई क्वालिटी थी जो तुम्हें पसंद थी? हाँ, मेरा मतलब है वो सुंदर थी, पॉपुलर, फैशनेबल। ठीक है, ठीक है। बुरा मत मानना, पर ये सब थोड़े
सतही लगते हैं। तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं पता। सच कहूं, मुझे लगता नहीं कि मैं कोई लड़की ढूंढ पाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम होगी। अरे रायन, मुझे एक R दो और मुझे एक Y दे दो। मुझे एक A दे दो। एक्सक्यूज मी, मैं रायन से बात करने ही वाली थी जब तुम यहाँ धड़धड़ाते हुए आ गई। पीछे हटो, मैं रायन से बात कर रही हूँ। तुमने वो फोटो देखी जो मैंने पोस्ट की थी? प्लीज सुनो, मैं असल में इस वीकेंड फ्री हूँ, तो अगर तुमने शॉपिंग जाना है तो चल सकते हैं। नहीं, वो मेरे साथ घूमने फिरने में बहुत बिजी रहेगा। मुझे पूरा यकीन है वो जाएगा। डेट पर जा रहा होगा। ये पागलपन है, तुम कभी नहीं कर पाओगे। रुको, उसे 1 मिनट दो। वह साफ तौर पर परेशान नजर आ रहा है। जैसे तुम्हें सच में उसकी परवाह है। तुम उससे अच्छी इसलिए बन रही हो क्योंकि तुम्हें उसके पैसे चाहिए। सच पूछो तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बस 1 सेकंड दो। क्या? ये क्या है? मैंने कुछ चीजें देखी जो घबराहट में मदद कर सकती हैं, और जो भी इसे कोशिश कर रहा है, आंखें बंद करके और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मदद मिलेगी। मुझे अब बेहतर लग रहा है। थैंक्स। तुम रख सकते हो। पक्का है ना? ये सब तुम्हारा है। तुम मेरे साथ इतने अच्छी क्यों हो? जब सिएना तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती थी, तुम हमेशा मेरे साथ थी। सॉरी यार, मैं अपने क्लासेस फिगर आउट करने में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। हम साथ चलें? डार्सी, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? क्योंकि हम दोस्त हैं, और दोस्ती इसीलिए होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक्स। इसका बहुत मतलब है। मैं परेशान था कि लोग बस पैसे या स्टेटस के लिए करीब आ रहे हैं, पर तुम हमेशा सही इरादों से आई हो। बाकी सारी लड़कियां सभी लड़कियां एक दूसरे से compete करने में लगी हुई हैं। बस इतना ही। मेरे पास टाइम कम है, सही है। मैं तीनों के साथ डेट पर जा सकता हूँ। उन्हें compete करने दो, और जो सबसे अच्छी होगी उसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। ओह माय गॉश, तुमने तो जान बचा ली। लव इट। बाद में मिलेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है। क्लास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल सबसे प्रोडक्टिव है केमिकल बॉन्डिंग के विभिन्न मॉडल्स में से, और यह अधिकांश क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस का आधार है। यह एक्सटेंशन है जो एटम्स में
इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। यह मॉलिक्यूलर ऑन ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑन ऑर्बिटल्स में मानता है, जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। और जब हम बांड आदेश की गणना करते हैं तो हम ये यूज करते हैं। नेल्सन, एटॉमिक ऑन ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑन ऑर्बिटल में क्या अंतर है? हाँ, एटॉमिक ऑन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के आसपास सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑटोमस 2 या उससे अधिक एटॉमिक ऑन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बढ़िया काम। अब कौन H2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकता है? रायन। ओह हाँ ये है। अच्छा मैं तुम्हें बिल्कुल बताता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि ये है, ये एक है। अच्छा किया। ठीक है क्लास, याद रखना तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट्स सोमवार को जमा करने हैं और ये तुम्हारे ग्रेड का 1/3 है। रायन, मैंने देखा कि तुम अभी क्लास में पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहे हो, और अगर तुम्हें वैलेडिक्टोरियन बनना है तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में A लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये मौका खो दोगे। अगले हफ्ते वैलेडिक्टोरियन का अनाउंसमेंट होने वाला है। यार मैं हमारी डेट का इंतजार नहीं कर सकती। क्या? मुझे लगा हम डेट पे जा रहे हैं। वही। हाँ, मैं तीनों के साथ डेट पर जाऊंगा और जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी वही मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनेगी। तो हाँ, मैं अब जा रहा हूं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा किसे चुनूं। कोई सलाह है? बस दिल की सुनो। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, दिल की ना सुनने की कीमत है। जिंदगी भर ये सोचते रहना कि काश सुना होता। पीछे हटो, वो मेरा है। एक बड़ी पार्टी आ रही है। मैं तभी जा सकती हूँ जब मैं रायन ली की नई गर्लफ्रेंड बनूंगी। उस पार्टी में ना जाने से मरना ज्यादा पसंद करूंगी। अरे नहीं यार, तूने देखा नया चैनल जो आया है? मुझे उससे वो बैग खरीदना है। अरे मेरी टीम को नए चीयरलीडिंग आउटफिट्स चाहिए, तो लाइन में लग जा बहन, वो मेरा है। तुम उसे कभी पा नहीं पाओगी, वो तुमसे मेरे जैसा प्यार नहीं करेगा। तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो पॉपुलर हैं या फैशनेबल। मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है। मुझे बस कोई चाहिए जो मुझे मेरे लिए पसंद करे। तुम्हें पता है, कोई ईमानदार, थॉटफुल, केयरिंग। रायन, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है। मैं इसे देखने के लिए उत्साहित हूँ। लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? बंद करो। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे दोस्त, मैं भूल गया।
मुझे डर था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए किया। डार्सी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा पूरा वीकेंड ले लिया होगा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम चाहिए हो। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। सरप्राइज रेयान। हैप्पी एंगेजमेंट रायन। और अब ये मुझे कहना होगा, मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं कि तुम मेरे होने वाले दामाद हो। ठीक है, बढ़िया। डैड, क्या मैं आपसे 1 सेकंड बात कर सकता हूं? हाँ, नहीं, ये एक बड़ा मौका है। तुम और सिएना साथ आ रहे हो। हम अपनी 2 कंपनियों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाने की अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। ये मिलन हमारी दोनों फैमिलीज के लिए ऐतिहासिक होगा। ये बहुत ही रोमांचक समय है। तुम्हारे पापा ने बताया है कि तुम वैलेडिक्टोरियन बनने वाले हो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत प्राउड हो तुम पर। अच्छा, हम बस पहुंच रहे हैं। सॉरी, ये तुम्हारे दादाजी हैं। हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। उम्मीद है सब ठीक होगा। थैंक यू। चलो। मैसेज कर देना रेयान। ओह डैड, आप आगे चलो, मैं आ रहा हूं। हे, मैं बस चेक करना चाहती थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक रहूंगा। तो डैड को हमारे बारे में कैसे बताया? मैं नहीं कर पाया। घर आया तो सगाई की पार्टी चल रही थी और फिर मेरे डैड निराश हैं कि मैं वैलेडिक्टोरियन नहीं बनूंगा और दादाजी के साथ ये सब बस मैं सीना से सगाई करने वाला हूं। ये मेरे परिवार के लिए सही है। हाँ हाँ, समझ गई। सॉरी यार। रुको डार्सी, फोन मत काटो। रुको, क्या हो रहा है? सब ठीक है? मुझे लगता है ये घबराहट हो सकती है। ये उन दवाओं का खराब असर है जो हम आपके दादाजी को देते हैं, जिससे उनकी हार्ट रेट बढ़ रही है। घबराहट तो कुछ होता ही नहीं है। अरे हाँ, बिल्कुल है। मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास मेडिकल डिग्री है तो मुझे पता होगा। घबराहट की बीमारियां दुनिया के सबसे सामान्य मानसिक विकार हैं और ये शारीरिक स्वास्थ्य से निकट संबंधी और प्रभावित होते हैं। यहां इसे दबाओ और फिर अपनी आंखें बंद करो और सांस लो। सांस अंदर लो। वो क्या करने वाला है? बस ट्राई करो। अंदर और बाहर। सांस लो और बाहर। ओह, अब बहुत बेहतर है। हाँ। उनकी हार्ट रेट और सांसें स्टेबल हैं। अच्छा काम किया रायन। हम जल्दी वापस आकर उन्हें चेक करेंगे। थैंक्स रायन। तुम्हें कैसे पता चला? असल में एक दोस्त ने मुझे ये दिया था। उसी ने मुझे ये सब सिखाया, पर वो दोस्त से भी अधिक है। मुझे ईमानदारी से कहना पड़ेगा दादाजी, मैं वैलेडिक्टोरियन नहीं बनने वाला हूं और मैं सेना से सगाई नहीं कर रहा हूं। रायन, मैंने तुम्हें इस प्लान का कुछ भी नहीं बताया था। ये वह नहीं है जिसकी मुझे चाहत है। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूं जो मुझे मेरे लिए चाहे, पैसे या स्टेटस के लिए नहीं। और मैं उससे प्यार करता हूं। मैं सेना से प्यार नहीं करता हूं। और अगर इससे परिवार की इमेज खराब होती है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने हमेशा इस परिवार को गर्व महसूस कराने की कोशिश की है।
बस यही मैंने हमेशा करने की कोशिश की है, यही मैंने हमेशा जाना है, और बस इस बार मुझे ये अपने लिए चाहिए। मैं इतना वो रायन, मैं तुम पर गर्व करता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता दी, मेरा परिवार, मेरा काम, लेकिन अब अपनी जिंदगी के अंत में मुझे एहसास होता है दिल की सुनने की कीमत क्या होती है। अपनी बाकी जिंदगी ये सोचते हुए बिताना कि काश तुमने किया होता। तुम जाओ और उस लड़की से कहो कि तुम उससे प्यार करते हो। कल का कोई भरोसा नहीं, आज ही सब है। तुम जाओ। रायन, वापस आओ। तुम्हें पता है कितने पैसे लगे हैं? उसे जाने दो, उसे अपनी शर्तों पर जीने दो। पैसे की किसे परवाह है? मेरी तरफ देखना, जब मैं चला जाऊंगा मैं ये सब अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। प्यार की कोई कीमत नहीं। तो तुमने अपना फैसला किया? तुमने किसे चुना? मैं ही हूँ, है ना? मैंने फैसला ले लिया है और मुझे फाइनली पता चल गया है कि मुझे किसके साथ रहना है। पर सॉरी, तुम में से कोई नहीं है, मुझे किसी और के साथ रहना है। मुझे इतनी खुशी है कि तुम्हें समझ आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ डार्सी। पर मैंने सोचा तुमने कहा था। मुझे पता है, पर मुझे एहसास हुआ कि कितना बेवकूफ़ी भरा होगा अगर मैंने अपनी बाकी जिंदगी उस इंसान के बिना बिताई जो मुझे खुश रखता है। तुम शुरू से मेरे साथ रहे हो, कोई मुझे तुमसे बेहतर नहीं जानता। सॉरी, मुझे इतना टाइम लग गया ये समझने में कि तुम ही मेरे लिए हो, हमेशा से थे। मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लिया है। रायन, मुझे इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। तुम परफेक्ट हो क्योंकि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम नहीं चाहते कि मैं अपना पैसा खर्च करूं, तो मैंने अपना टाइम खर्च किया। तुम्हारी पिक्चर बनाई है। अब मेरे पास कुछ है जो मैं अपने लॉकर में रख सकता हूं। तुम्हें पता है, ये तुम्हारी गलती है।